वेलकम एवरीवन। हम देखने जा रहे हैं महाभारत। बहुत बड़ी गलतफहमी है महाभारत के बारे में कि महाभारत इज अबाउट वॉर। महाभारत यानी कि महान भारत का इतिहास, और जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास दोहराता है। तो हमको इतिहास से सीखना है, इतिहास की गलतियां दोहरानी नहीं है, इसीलिए हम महाभारत सीख रहे हैं। खास करके महाभारत से हम फैमिली बिजनेस के लेसन सीखने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फैमिली महाभारत। ऑब्वियसली द होल महाभारत स्टोरी इज अबाउट द फैमिली एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, द कुरु डायनेस्टी, द पांडव डायनेस्टी, द यदुवंशी डायनेस्टी एंड सो मेनी अदर स्टोरीज अबाउट फैमिलीज। हम एक एक कंक्लूजन इसमें से सीखते जाएंगे और हम देखेंगे हमारे फैमिली में महाभारत न हो। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल अबाउट the family business is to clear ownership, because ownership means control, ownership means power, और उसके बाद you do good to everyone, the family, the customer, the employees। बिजनेस का जिससे भी रिलेशन है आप अच्छा तब कर सकते हैं जब आपके पास में क्या है, पावर, क्या है, कंट्रोल। और वो कैसे आएगा, ओनरशिप से। बड़े बड़े फैमिली डिस्प्यूट्स, चाहे वो रिलायंस का डिस्प्यूट ले लो, दो भाइयों का जो थॉट प्रोसेस था, किसका ओनरशिप रहेगा, किसका कंट्रोल रहेगा, किस डायरेक्शन में बिजनेस को लेके जाना है, पावर किसके पास है। चाहे बजाज का केस ले लो, चाहे कोई भी और दूसरे बड़े फैमिली बिजनेस का केस ले लो। एक केस मुझे ध्यान आ रहा है, बड़े भाई ने बिजनेस मस्त अच्छे से चालू किया। आई विल नॉट टेल द स्पेसिफिक नेम ऑफ द कंपनी और द बिजनेस टाइप, तो लोग अंदाज लगा लेते हैं। डायमंड का बिजनेस था, तो बड़े भाई ने बिजनेस डायमंड गोल्ड ज्वेलरी मस्त अच्छे से चालू किया और बहुत अच्छे लेवल तक लेके गया, लेकिन थोड़ा गुस्से वाला था, फास्ट डिसीजन लेता था, रिस्क लेता था, इधर उधर घूमता रहता था पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के मस्त अच्छे डिज़ाइंस आइडियाज़ लेके आता था, कस्टमर कनेक्ट्स बनाता था। फिर उसने अपने छोटे भाई को उस बिज़नेस में इंडक्ट किया। छोटा भाई थोड़ा और कंजर्वेटिव, थोड़ा और थॉट प्रोसेस वाला, थोड़ा और सिस्टम्स वाला। धीरे धीरे उसने भाई के बनाए हुए बड़े बिजनेस को थोड़ा सिस्टमैटिक किया, पसंद आने लगा घर वालों को उसका मेथोडोलॉजी, सब कुछ। बड़े भाई को छोटा छोटा चीज़ में रोक टोक करने लगा कि इतना रिस्क क्यों लेता है, ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। बड़े भाई ने गुस्से में आके क्या बोला, अभी तू ही संभाल, में ध्यान ही नहीं देगा। वॉट ही गेव अप, कंट्रोल। कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल भाई कुछ दूसरे बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में लग गया और वहाँ थोड़ा नुकसान कर डाला। अब उसका रैपो जो फैमिली में ऑलरेडी कम था, बिजनेस में ऑलरेडी कम था, कस्टमर्स में ऑलरेडी कम था, और कम हो गया। नाउ ही वांट्स टू गेट इनटू द ओरिजिनल बिजनेस दैट ही सेटअप, लेकिन अब उसके पास पावर नहीं है टू टेक द डिसीजंस, क्योंकि सारे डिसीजन तो छोटा भाई ले रहा था, सारी चीज़ें तो सिस्टमैटिक वो कर चुका था। अब वो नहीं चाहता बड़ा भाई इंटरफियर करे। फैमिली को भी लगता है बड़ा भाई का इंटरफियरेंस का क्या ज़रूरत है। तो आज बड़ा भाई शुरू करके, स्केल अप करके, सब कुछ करके भी अपने ही सेटअप किए हुए बिजनेस के अंदर एक नोबडी है, उसका कोई पावर नहीं है, एंड देयरफॉर ही कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर द बिजनेस, फॉर द कस्टमर्स, फॉर द फैमिली। ही इज़ फीलिंग पावरलेस। इसलिए मैंने उससे मुझे पूछा कि मेरी गलती कहाँ हो गई सर, मैंने सब कुछ अच्छा किया। मैंने कहा तेरी गलती हुई कि तूने पावर छोड़ दिया। तेरी वही गलती हुई जो भीष्म की हुई थी महाभारत में। भीष्म ने भी कुछ अच्छा करने के लिए अपने पिताजी के लिए पावर छोड़ दिया। तेरी वही गलती हुई जो पांडु की हुई थी। पांडु ने अपने बड़े भाई पे अंधविश्वास करते हुए पावर छोड़ दिया। पावर छोड़ देना बिजनेस में सबसे डेंजरस काम है। पावर यानी ओनरशिप। आपकी बिजनेस के अंदर ब्रांड की ओनरशिप रहनी चाहिए। हाँ, ब्रांड बनाया ही नहीं तो अलग केस है। आपके बिजनेस के अंदर फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपका बिजनेस के अंदर टीम के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपका बिजनेस के अंदर ये सब चीज़ों का ओनरशिप होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के डेट में है ब्रांड। उसके बाद में आप कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम्स। उसके बाद में आप कंट्रोल कर सकते हैं टीम सिस्टम से चल रही है कि नहीं। ये आपको देता है पावर टू डू गुड फॉर द बिजनेस, गुड फॉर द फैमिली, गुड फॉर द कस्टमर, गुड फॉर द एम्प्लॉयज़। आपके पास पावर नहीं है तो बिजनेस आपका है ही नहीं। आपने चालू किया होगा, आपने कुछ अच्छा किया होगा बिजनेस में, आपके प्रोग्रेस। राइट नाउ यू डोंट हैव द पावर टू डू गुड फॉर एनीवन, टू रिवॉर्ड एनीवन, टू कंट्रोल एनीवन, टू पनिश एनीवन, टू टेल एनीवन टू गेट आउट ऑफ द बिजनेस। इनफैक्ट यू योरसेल्फ आर गेट आउट ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम महाभारत, फ्रॉम भीष्म, नेवर गिव अप पावर, एंड इफ यू विश टू डू समथिंग गुड, फर्स्ट टेक पावर। चाहे कुछ भी हो जाए, पावर किसी हालत में छोड़ना नहीं है। तभी आप अच्छा कर सकते हो, सिस्टम बना सकते हो, टीम को सिस्टम से चला सकते हो, सबका भला कर सकते हो। द फर्स्ट लेसन फ्रॉम महाभारत इज अबाउट ओनरशिप।
तो रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए? फैमिली बिजनेसेस को क्या करना चाहिए कि फैमिली बिजनेसेस को अपने बिजनेस के अंदर जो भी करंट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बीच में एक पार्टनरशिप या एलएलपी या कंपनी शेयर्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, रोल्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेने चाहिए कि ओनर कौन रहेगा और डिसीजन मेकर कौन रहेगा और किसका क्या रोल है, और इस तरह से बिजनेस को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस शुड नॉट बी पर्सन डिपेंडेंट, इट शुड बी सिस्टम डिपेंडेंट। तो ओनरशिप इज़ द फर्स्ट लेसन। इसको लीगली सॉलिडिफाई करो ताकि बाद में फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट्स ना हो। Remember, any dispute in ownership, whether it is the case of Reliance or Bajaj or anyone, can destroy the family business totally. अंदर से हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, बाहर से कॉम्पिटिटर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बाहर से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता अगर अंदर डिस्प्यूट नहीं है तो, लेकिन अंदर डिस्प्यूट है तो बाहर वाले को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।